Hello guys, how are you all? I hope you are doing well. Welcome to your only allow for prodigy students channel. Guys, आज मैं आपको vocabulary बताऊंगा. How to learn vocabulary. जैसे मैंने याद करी है, मैं भी चाहता हूँ कि आप भी वैसे ही करो. आप भी वही तरीका फॉलो करो. ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं फिर. Your girlfriend asks you to telephone her between 7 and 8 p.m. आपकी गर्लफ्रेंड जो है आपको फ़ोन करने को कहती है 7 से 8 के बीच में. That is the time when she expect her dad to be out of the house. यही वो टाइम होता है जब वो एक्सपेक्ट करती है कि उसके जो डैड हैं वो घर से बाहर गए हैं. You ring her up at 7:15. उसके फ़ोन की घंटी बजती है. Expecting a hi darling from the other hand and और वो एक्सपेक्ट करता है hi darling from the other end, but the voice that falls in your ears is that of her dad. बट जो वॉइस होती है वो उसके कानों में पड़ती है जो उसके डैड की होती है. What happens to you? क्या हुआ? You are taken aback. टेकन अबैक, ये गाइस फर्स्ट वो कैब है. मतलब टेकन अबैक मीन्स अचानक आ गया हो सामने कोई. ठीक है, उसे एक तरह से एक झटका लगा सडनली. यू आर शॉक्ड बिकॉज यू हियर समथिंग अनप्लीजेंट और अनएक्सपेक्टेड. आप शॉक हो जाते हो क्योंकि गाइस यू से ना आप समझ लो, मतलब जो देख रहे हैं ना वीडियो वो समझे कि यू मैं हूँ और गर्लफ्रेंड जो है वो मेरी गर्लफ्रेंड है. ठीक है, इससे क्या होगा, जल्दी याद होगा आपको. ठीक है, याद क्या करना है वैसे, इसमें वकैब याद करनी है. वकैब हमें इससे है ना जल्दी याद होगी. वो शौक हो जाता है क्योंकि उसने कुछ अनप्लीजेंट सुना, अनएक्सपेक्टेड. वो जो चाहता था वो नहीं सुना. वो क्या सुनना चाहता था गाइस? वो सुनना चाहता था गर्लफ्रेंड की मेरी गर्लफ्रेंड की आवाज़. हाय डार्लिंग, हाय सोना, हाय बेबी, ये सब. यू देन कैन नॉट रिस्पॉन्ड एट वंस. फिर और रिस्पॉन्स नहीं आता. यू थिंक वाई डिड शी लाई टू मी. तुम सोचते हो फिर, मतलब आप सोचते हो कि झूठ के बोला उसने. फीलिंग चीटेड, चीटिंग हुई है मेरे साथ. यू डिसाइड टू अबेंडन हर. ये गाइस अबेंडन सेकंड वकैब है जिसका मीनिंग होता है त्याग करना, उसको छोड़ देना. ठीक है, फिर आप डिसाइड करते हो उसे छोड़ने का. डेट इज़ यू डिसाइड टू लीव हर कम्प्लीटली एंड फॉर एवर. आप जो है डिसाइड निर्णय कर लेते हो उसे छोड़ने का पूरी तरह से, हमें और एंड फॉर एवर हमेशा के लिए. इन अदर वर्ड्स यू थिंक ऑफ डिजर्टिंग हर दैट इट कम्स टू योर माइंड वाई नॉट एबडक्ट. ये गाइस थर्ड वकैब आ गई. एबडक्ट मीन्स किडनैप कर लेना. फिर उसके माइंड में आता है कि इसे क्यों ना किडनैप कर लिया जाए. Abduct her that would teach both her and her father a lesson. जिससे कि वो सबक सिखाना चाहता था उसके फादर को और उसको. The next day you meet her in college. She notices an aberration. Aberration means होता है गाइस पतन कर देना, ख़त्म कर देना उसे. अगले दिन आप जो है उससे कॉलेज में मिलते हो अपनी गर्लफ्रेंड से और वो नोटिस करती है एब्रेशन इन योर बिहेवियर. उसके जो बिहेवियर, उसका जो बॉयफ्रेंड है उसके बिहेवियर में चेंज है. मतलब एक तरह से उसका बिहेवियर ख़त्म हो चुका है, डिसिप्लिन ख़त्म हो चुका है उसका. क्योंकि उसका इरादा क्या था, उसको किडनैप करने का इरादा था उसका. इसलिए उसने नोटिस किया कि उसके बिहेवियर में बहुत बड़ा चेंज है. यू डोंट बिहेव इन योर यूजुअल मैनर. आप जो है उससे अच्छे से बिहेव नहीं करते हमेशा की तरह जैसे करते थे. हाय सोना, हाय बेबी, all of these kind of things. And she wonders what has led to this aberrant behavior. और उसने ट्रेमेंडस अमाउंट में जो है उसके बिहेवियर को नोटिस किया कि जिससे उसका बिहेवियर जो है ख़त्म हो चुका है पूरी तरह से, अब पहले जैसा नहीं रहा वो. शी आस्क यू इनोसेंटली. उससे जो है इनोसेंटली वो पूछती है मासूमियत से एकदम. वाई आर यू बिहेविंग लाइक दिस. वाई आर यू बिहेविंग, ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो मेरे साथ. Thus charmed by her innocence. Your plan of abducting her falls into abeyance. और उसका जो प्लान होता है उसे abduct करने का, उसे किडनैप करने का, वो ये जो नेक्स्ट वकैब है abeyance, इसका मीनिंग होता है ठहरा.
वो है ना रुक जाता है, वो सोचता है कि थोड़ा ब्रेक ले लिया जाए। दैट इज़ यू ड्रॉप इट टेम्परेरली, एंड उसे उस आइडिया को ड्रॉप कर देते हैं टेम्परेरली के लिए। द प्लान इज़ ड्रॉप फॉर द टाइम बीइंग, और जो प्लान है उसको ड्रॉप कर देते हैं फ़िलहाल के लिए। शी देन टेल्स यू, और फिर वो आपको बताती है, आपकी गर्लफ्रेंड जो है, आई एम प्रेग्नेंट डार्लिंग, मैं प्रेग्नेंट हूँ। यू आर टेकन अबैक बाय हीज़ पीस ऑफ न्यूज़, और आपको जो है झटका लगता है, एकदम हिल जाते हो आप बाय हीज़ पीस ऑफ इस न्यूज़ से। बीइंग अनमैरिड बोथ ऑफ यू थिंक इट इज़ गोइंग टू बी प्रॉब्लमेटिक। वो सोचता है फिर अभी तो हम दोनों अनमैरिड हैं, ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई एक तरह से। एंड यू आस्क हर टू गो फॉर एबॉर्शन, व्हाट इज़ एबॉर्शन, और वो जो है उससे पूछता है जाने के लिए डॉक्टर के पास, डॉक्टर की रिकमेंडेशन के लिए, एबॉर्शन कराने के लिए। एबॉर्शन मीन्स होता है गर्भपात, जिसका मतलब होता है अगर कोई प्रेग्नेंट हो जाए तो उसे अंदर ही अंदर ऑपरेशन करके उसको ठीक कर देना, ताकि जो बेबी का प्रॉब्लम होता है वो इशू जो है क्रिएट ना हो, उसको वहीं पर ही सॉल्व आउट करके, एबॉर्शन करके वहीं पे सॉल्व आउट कर देना। ठीक है ना। व्हाट इज़ एबॉर्शन? इफ़ अ वुमेन हैज़ एन अबॉर्शन शी एंड्स हर प्रेगनेंसी डेलिबरेटली सो दैट द बेबी इज़ नॉट बोर्न अलाइव। अगर वुमेन जो एबॉर्शन कराती है तो शी एंड्स, उसकी जो प्रेगनेंसी है वो जानबूझकर उसको एबॉर्ट करा लेती है। डेलिबरेटली मीन्स जानबूझकर। सो दैट द बेबी इज़ नॉट बोर्न अलाइव, ताकि जो बेबी जो है अलाइव ना हो, जिंदा ना हो, मर जाए तभी की तभी। इन अदर वर्ड्स द सीड इज़ नॉट अलाउड टू डेवलप प्रॉपरली। अदर वर्ड्स में जो सीड है, जो बीज है, वो अलाउ ना हो, डेवलप ना हो प्रॉपरली। एक उनका जो फंक्शन होता है वो डेवलप ना हो उनके अकॉर्डिंग। सिमिलरली इफ़ अ प्लान और अरेंजमेंट गोज़ रॉन्ग बिफोर इट कैन डेवलप प्रॉपरली वी कॉल इट एन एबॉर्शन। इसी तरह अगर कोई प्लान और अरेंजमेंट जो है गलत हो जाती है, रॉन्ग हो जाती है उसको डेवलप करने से पहले, तो हम उसको वी कॉल इट एन अबॉर्शन, उसको हम अबॉर्शन की लैंग्वेज में बोलते हैं।